साबिक सदर आसिफ जरदारी का मुल्की बरामदात 100 अरब डॉलर तक ले जाने का अज़्म। सनतकारों के इजलास से खिताब में कहा, तिजारत और बरामदात को फरोग देकर मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, गोल्डन बास्केट है। हमें इमदाद के बजाय तिजारत के मौके देने चाहिए। मिसाक मईशत वक्त की जरूरत है। पीपल्स पार्टी इस पर बात करने और दस्तखत करने के लिए तैयार है। आसिफ अली जरदारी का एक्सपोर्ट यूरोप तक बढ़ाने, झलमक्सी में कपास और बलूचिस्तान में कॉटन लगवाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया। सनतकारों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कौमी सलामती के खिलाफ साजिश हो तो ये नहीं कहा जा सकता फौज ट्रायल नहीं कर सकती। नेशनल सिक्योरिटी का मामला आर्मी बराह रास्त देखती है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब आइन इजाजत ही नहीं देता कि आर्मी एक्ट का जायजा ले सके तो कैसे फैसला करें कि ये ठीक है या गलत। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। नामजद चीफ जस्टिस ने बेंच को गैर कानूनी करार दिया, मगर बेंच फिर भी बज़िद है। अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से 2-4 ना हो। मज़ीद दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजलास से खिताब, कहा हालिया बहरानों से ना निकलने की एक वजह अदालतों का इंसाफ ना करना है। जब मर्जी के बेंच बनाकर मर्जी के फैसले होंगे तो इनमें कुव्वत नहीं होगी। नाइंसाफी पर मबनी फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सकता। 200 साल अमेरिका के मकबूल सियासतदान ने रेड लाइन क्रॉस की तो रियासत ने कार्रवाई की। उसने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स बंद किए गए। हम अमेरिका से ज़्यादा जमहूरी मुल्क हैं, हमने अपने एक सियासतदान के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद नहीं किए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में तंज, कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की झूठी सियासत और मनफी पॉलिसीज ने हमें पीछे धकेल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। सलाह मुतासरीन के लिए फंड्स के इजरा पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया गया, हुकूमत व्हाइट हाउस एलामी का जरूर जवाब देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा जंगे अमेरिका के लिए कमर्शियल सरमायाकारी है। आज की दहशतगर्दी भी 9/11 की जंग का शाखसाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर और खातून अव्वल से मुलाकात। ऐवान सदर आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल, दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फरोग से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के सरबराह और सलामती तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकातें। देरीना ताउन और रवाबत पर गुफ्तगू। न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल सरबराह कॉन्फ्रेंस के अख्तामी सेशन में शिरकत के लिए आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी और बिजनेस फोरम से खिताब के लिए आमद। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर नारों से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की आमद पर शुरका की जानिब से नारेबाजी। नौ मई के वाक़यात एक खास सोच और मनसूबाबंदी के तहत किए गए। मुल्ज़िमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। हमलों में मुलव्वस कोई शरपसंद छुप नहीं सकता। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मिलिट्री कोर्ट में मर्जी का वकील किया जा सकता है। फैसले के खिलाफ 3 अपीलें दायर की जा सकती हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस ज़ेर हिरासत। मुल्ज़िमान का डाटा पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि 9 मई को तोड़ फोड़ के वाक़यात में 3050 अफराद मुलव्विस पाए गए। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 81 ख़वातीन को भी हिरासत में लिया गया। 42 को जमानत पर रिहाई मिली। 39 ख़वातीन जुडिशल रिमांड पर जेल में है।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंसानी स्मगलिंग कानून में तरमीम का इंदिया दे दिया। कौमी असम्बली में बताया कि यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक 5 साल का डेटा जमा किया है। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला ने कश्ती में 350 पाकिस्तानियों के जाँ बाग होने की तस्दीक की। कहा कि 193 DNA सैंपल जमा कर चुके हैं। कश्ती में 400 अफराद की गुंजाइश थी। 700 को सवार किया गया। FIA नॉर्थ रीजन का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद 27 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। 23 को लाहौर और 4 को इस्लामाबाद जोन से पकड़ा गया। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलरों के खिलाफ 70 मुकदमा दर्ज हैं। टाइटैनिक का मलबा देखने बहरों अनूस की तह में गई आबदोज। टाइटैन खुद मलबा बन गई। ओशियन गेट और अमरीकी कोस्ट गार्ड ने आबदोज में सवार 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी। बदकिस्मत आबदोज में पाकिस्तानी सनतकार शहजादा दाऊद और उनका बेटा भी सवार था। शहर आफाक फिल्म टाइटैनिक के हिदायतकार जेम्स कैमरॉन का बहरी जहाज और आबदोज की पहली बार ही हादसात पर इजहार हैरत। आबदोज हादसे में जाबाहक पाकिस्तानी सनतकार शहजादा दाऊद और बेटे की हलाकत पर दाऊद फैमिली का बयान जारी। कहा, साने ने लोगों के बेहतरीन और भयानक किरदार को अयां कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान का भी आबदोज हादसे पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। आबदोज की तलाश के लिए कसीरुल कौमी कोशिशों की तारीफ। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट उड़ गई। साबिक MP शाहिना खोसा ने भी सियासत को खैराबाद कह दिया। सानिया 9 मई में मुलविस शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से नेशनल पार्टी के सदर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए दोनों जमातों का सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मिराद अली शाह ने बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड एंड कम्युनिटी सेंटर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मंसूबा इब्राहिम हैदरी के अवाम के लिए सिंध हुकूमत का तोहफा है। मंसूबा नौजवानों की फलाह और बहबूद बढ़ाने के लिए है। दुनिया की 400 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पहला नंबर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दूसरा और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का तीसरा नंबर। टॉप 400 में एक भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं। और वक्त कम और मुकाबला साथ। ईद कुर्बा करीब आई तो मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। किसी को ऊंट, किसी को दुम्बा, किसी को भेड़, किसी को बैल तो किसी को बछिया पसंद। भाव ताव जारी। जिन्होंने जानवर खरीद लिए वो उनकी खातिर मदारत में मसरूफ।